हेलो दोस्तों। बच्चों, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर है ना, एक छोटा सा टॉपिक आता है, छोटा सा कंसेप्ट आता है। क्या कंसेप्ट होता है बच्चों? वो हाफ ईयरली का, क्वार्टरली का, 8 मंथली, 5 मंथली, या जो मर्जी कह सकता है, 7 मंथली, कुछ भी कह सकता है बच्चों। ठीक है। अब करना क्या है हमने, देखो इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को कहीं को, यार कि इस चीज को हैंडल कैसे करना है, तो आज उसका सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो देखते हैं, पहले समझते हैं मुद्दा क्या है जी। ठीक है, पहले समझते हैं मुद्दा क्या है। तो बच्चों, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 8 मंथली, 5 मंथली, जितना मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला हाफ ईयरली। पहले बच्चों, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है भैया? 6 6, 6 6 महीने के बाद इसको हाफ ईयरली कह देते हैं, है ना। ठीक है, बाई मंथली कह देते हैं, सब इसी के नाम है। 6 6 महीने के बाद। ठीक है जी। अब 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होगी। अगर मैंने बोला, ध्यान से समझते हैं कहानी को, ये पूरा साल है मेरे पास। अच्छा, अब आप लोगों ने देखो, जब हाफ ईयरली का केस आता है बच्चों हमारे पास कंपाउंड के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, एक होता है रेट परसेंट, एक होता है टाइम। ठीक है। तो रेट परसेंट को क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2। टाइम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, रेट को हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2, टाइम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये तो हमने याद रख रखा है जी। अगर हाफ ईयरली का केस आएगा तो मैंने फटाफट से ऐसे कर देना है। मगर इस चीज को समझते हैं, ऐसा करते क्यों है? तो रेट देखो, अब जो रेट परसेंट होता है ना बच्चों, रेट परसेंट होता है, ये होता है, ये हमारा पर एनम, साल का होता है। ठीक है, पर एनम साल का होता है हमारे पास। और टाइम, अगर मैंने बोला हाफ ईयरली का केस है, तो भैया कितने की कहानी होगी हमारे पास, 6 महीने की, 6 मंथ्स की कहानी होगी। ठीक है जी। अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि भैया रेट परसेंट है, 10% है, और टाइम मैंने बोल दिया, मान लो 1 साल है, 1 ईयर है, और उसने कह दिया क्वेश्चन क्या है मेरा, हाफ ईयरली का केस है, तो क्या कहानी होगी बच्चों हमारी, कि भाई हमें पता है कि यार जो 10% रेट है, देखो 10%, अब देखो पहले साल को पकड़ लेते हैं हम, साल को, कि भैया पूरा साल कितना है, 12 महीने का, 1 ईयर का मतलब क्या बन गया, 12 मंथ। 6 6 महीने की ड्यूरेशन है, तो भैया 6 महीने यहां पर हुए, 6 महीने बच्चों यहां पर हुए मेरे, तो मेरा टाइम पीरियड कितना आ गया, 2। ठीक है ना भैया, 6 महीने यहाँ, एक साल के अंदर कितने 6 6 महीने के हमारे पास पीरियड बनेंगे, 2 पीरियड बनेंगे। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि भैया इसको, जब हम बोलते हैं, कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 साल। समझ आई बात, ये कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है। अब रेट परसेंट को हमने याद रख रखा है कि भैया डिवाइड बाय 2 कर देना, रेट परसेंट क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। अब उसको समझते हैं कि देखो, रेट परसेंट जो होता है पर एनम होता है, पर एनम का मतलब क्या हो गया, साल का। तो मैंने बोला कि भैया 12 महीनों का जो रेट परसेंट है, कितना दे रखा है वो, 10%। 1 महीने का कितना आ जाएगा, 10% बटे 12 महीने। निकालना है कितने महीने का है, 6 महीने का। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, रेट परसेंट क्या निकल के आ गया बच्चों, 5%। ठीक है। तो इसलिए हमने याद रख रखा था कि भैया रेट को क्या कर देना, डिवाइड बाय 2, टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। अब आपको मुद्दा पता लग गया होगा कि भैया अगर यहाँ पर 7 महीने है, 5 महीने है, करना क्या है उसका। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक इसका। अब क्वेश्चन करते हैं जरा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कहता है इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली का है, कंपाउंडेड। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज 18,500 एट द रेट ऑफ 40% पर एनम फॉर 18 मंथ, 18 महीनों की कहानी है। ठीक है।
तो बच्चों आप जरा, मैं डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा, सीधा सीधा, है ना। जो मेथड मैं यहाँ पर बताऊंगा, आपने लॉन्ग देखने उनको, है ना, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी, तो आपको वहां पर सभी ट्रिक्स मिल जाएंगे और सभी मेथड मिल जाएंगे। ठीक है जी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमें बस यहाँ पर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये 5 मंथली इनको केस को जाना है। ठीक है जी। बाकी अपने अपने मेथड होते हैं, आप जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो आराम से जान सकते हैं वहां पर देखकर। तो कहता केस क्या है, हाफ ईयरली का केस है, मतलब 6 मंथ। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया, 6 महीने। और टाइम कितना दे रखा है बच्चों हमें, 18 महीने। यहाँ पर कितना दे रखा है, 18 महीने। तो भैया 6 के कितने पीरियड हो जाएंगे, कि 6 का एक पीरियड, 6 का एक पीरियड, 6 का एक पीरियड, हो गया 18 महीने। ठीक है, कि 6 महीने के बाद आगे पे किया, 6 महीने के बाद फिर पे किया, 6 महीने के बाद फिर पे किया, है ना। तो मेरा टाइम कितना निकल के आ गया भैया, 3। ठीक है, ठीक है ना, 6 महीने गैप हो गए, मेरा टाइम कितना निकल के आ गया, 3। अब अगर मैं इसको रेट परसेंट को करता हूं, तो हाफ ईयरली का केस था, मैं पता था भैया 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 20%। मगर कोई बात नहीं, अभी हम इसको जान रहे अच्छे से, तो हम बिल्कुल डीप में चलते हैं। कि मैंने देखा कि भैया 18 महीनों का रेट परसेंट कितना है, 40%। ए का कितना आ जाएगा, 40% बटे 18। 6 महीने का निकालना है मुझे। ठीक है जी, सॉरी 18 महीने का नहीं, 12 महीने का, यहाँ गड़बड़ कर दी। तो 12 महीने का रेट परसेंट कितना आ गया मेरे पास, 40% पर एनम है ना। ठीक है, ए का कितना आ जाएगा, 40/12। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से कैंसिल कर दिया बच्चों, रेट परसेंट कितना निकल के आ गया, 20%। क्लियर है कहानी है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया डिवाइड बाय 2। अब आपको पता लग गया होगा करना क्या है हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों, इसको हटाते हैं। तो भैया हमारे पास टाइम कितना निकल के आ गया, 3। टाइम कितना निकल के आ गया हमारे पास, 3 साल। तीन तीन कह सकता हूं मैं ना, कि 3 की ड्यूरेशन हुई मेरे पास। रेट परसेंट क्या आ गया हमारे पास निकल के, 20%। ठीक है जी। सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल मुझे दे रखा है 18,500। ठीक है बच्चों, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं 20% को, है ना। तो 20% का मतलब कितना बन गया निकल के, 1/5। क्लियर है जी बच्चों, मैं डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। इनके सबके तरीके क्या है, ये वो सब मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो 1/5 मैंने स्टार्टिंग में ही इसका 18,500 का 1/5 कर देना चाहिए। तो 18,500 का भैया 1/5 हिस्सा कर दिया मैंने। 5 दिए 15, ठीक है, और 5 सत्ते 35, 2 0। फिर मैंने 3700 का 1/5 हिस्सा कर देना। तो 5 सत्ते 35, ठीक है, 2 0, 5 ओके 20, 740। फिर 740 का मैंने 1/5 हिस्सा कर देना है जी। तो 5 एकम 5 बच्चों, 2 4, ठीक है, 5 ओके 20, 5 अट्ठे 40, 148। फिर 3 साल की कहानी है ना, 3 बार की कहानी है। तो 3 3 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भैया मैं। तो यहाँ पीछे 8। देखो बच्चों, अब कहानी क्या है, ये एज इट इज क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। हमें चालाकी का इस्तेमाल करना होता है, हमें पूरा मल्टीप्लाई करके मत देखने बैठ जाना, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, पीछे 8 वाला उत्तर है। तो बच्चों ये रहा पीछे 8 वाला उत्तर। आई बात समझ में, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने बैठेंगे इनको पूरा, भैया इतना टाइम नहीं हमारे पास। ठीक है, चेक कर लेता हूँ एक बार जरा मैं, क्योंकि हमें पता है, मुझे पता है यार, मैंने सही लगाया, तो भाई मैं श्योर हूँ बिल्कुल। तो 7 3 21 का, एक का हाथ से लगे 2, 3 3 9 और 2 11। ठीक है, 4 3 12 का 2 का से लगा 1, 7 3 21 और 1 22। और ये तो 148 ऐसे कैसे ही है। तो 8 आ गया जी, 6 आ गया, 4 आ गया, 1 3 4 6। ठीक है, ध्यान, पता चला होगा आपको क्या कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। तो ये है हमारा हाफ ईयरली।
तो इसी तरीके से के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं सभी, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 8 मंथली, 5 मंथली। आपको इसी वीडियो के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट पता लग जाएंगे, आपको कोई यूट्यूब के ऊपर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे रिलेटेड। कहता फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8100 पर, रेट कितना 20% पर एनम फॉर 6 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का केस है बच्चों, ठीक है, क्वार्टरली का केस है। तो हमने तो याद कर रखा था कि भैया रेट परसेंट है, ये क्या करना डिवाइड बाय 4, और टाइम क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये तो हमने याद कर रखा था, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको कर देखता हूं तो डिवाइड बाय 4 कर दिया, कितना आ जाएगा 5%, और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा इसको तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 महीने का मतलब कितना आ जाएगा 2 साल। ठीक है ना, 12 महीने का 1 साल होता है, 24 महीने हो गए तो कितना आ गया मेरे पास 2 साल हो गया। क्लियर है जी। अब 6 महीने का केस है, क्वार्टरली का केस है। ठीक है, देखो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीने का बच्चों, ठीक है ना, 3 महीने का, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है हमारे पास, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 4 से, कि भैया अगर मेरे पास 4 था तो डिवाइड बाय 4 किया, टाइम को क्या किया मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 किया। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई 4 कर दिया, इसको 24 महीने आ गए, 24 महीने का मतलब कितना आ गया 2 साल। इसको भैया मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, है ना, तो 4 पंजे 20, 5% आ गया, तो 5/100 आ गया, कितना वैल्यू निकल गया आज की 1/20, है ना। फटाफट से इसको सोल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1/20 2 साल की कहानी है बच्चों, तो इसका 8100 का 1/20 में निकाल देता हूं, 2 चौके 8, ना जाने की 0, 2 पंजे 10, फिर से 1/20 निकाल दिया, तो 1/20 का मतलब पूरा ही निकाल देते हैं, या 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है जी, एक 10 और चिपका पड़ा था इधर, डेसिमल खिसक के आ जाएगा, तो 405 तो था ही ये। ठीक है, और 20, हाँ ना, अभी 2 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 1। ठीक है जी, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 810 तो ये आ गया बच्चों निकल के, और 20 पॉइंट, है ना, 25 ये, तो 830.25 ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है, ये बच्चों हमारा क्वार्टरली का क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम ऑफ, प्रिंसिपल दे रखा मुझे 16,000, 2 साल की कहानी है, मतलब क्या है 24 महीने की। ठीक है ना बच्चों, यहां से हम समझेंगे रेट परसेंट कितना 15%, इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड 8 मंथली, 8 मंथली, 8 मंथली का इंटरेस्ट है, तो 8 महीने। ठीक है जी, अब देखो अब यहां से हम समझते हैं कि भैया 24 महीने हो गए मेरे टोटल, 8 8, ठीक है ना, 8 महीने यहाँ, 8 महीने यहाँ, 8 महीने यहाँ, तो कितने का टाइम मेरे पास, कितने की ड्यूरेशन आ गई 3 की, तो 8 महीनों का 3 ड्यूरेशन होगी। समझ आई बात। ठीक है जी, अब इंटरेस्ट देख लेते हैं कि 8 महीने का कितना होगा, कि ये तो 15% जो है, ये तो भैया 12 महीने का कितना है 15%, एक महीने का कितना आ जाएगा 15/12, 8 महीने का मुझे निकालना है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10% निकल के क्या आ गया हमारे पास रेट परसेंट। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। 10%, तो टाइम 3 आ गया, रेट परसेंट 10% आ गया, इसका निकालना है जी, निकाल देते हैं, 3 3 1 ही लगा देता हूं मैं यहाँ पर, तो आखिरी की 0 हटा देते हूँ 1600, आखिरी की 0 हटा दी 160, आखिरी की 0 हटा दी 16, तो बच्चों 3 3 1। तो देखो पीछे 6 वाला उत्तर है, देखो यहाँ भी 0 है ना, यहाँ भी 0 आगे पीछे, यहाँ पीछे 6 वाला उत्तर है, तो बच्चों ये आंसर निकल के आ जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा हम अगर ध्यान से इस्तेमाल करें दिमाग को थोड़ा सा, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, फिर भी चलो मैं कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। 16 × 48, 16 × 48,
और पीछे 16 एकम 16। तो बच्चों 6 यहाँ से 8 और 9 8 4 12 5 5296। क्लियर है ना। चालाकी का इस्तेमाल करते हैं, आखिरी के डिजिट देखो, टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। चलते बच्चों, ये तो था हमारा 8 मंथली का केस। अब आ जाते हैं 5 मंथली के ऊपर। तो वही अब कुछ भी नहीं है, बेसिक समझ में आ गया। 5 मंथली हो, 4 मंथली हो, 7 मंथली हो, 8 मंथली हो, 9 मंथली हो, 10 मंथली हो, जो मर्जी बोलता फिर, बेसिक से मतलब हमें। अच्छा, ये काम की बात है, कहता डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली 5 मंथली, और सिंपल इंटरेस्ट का बच्चों होना सम ऑफ 12,000 पे 4 एकम 4 और एक 5/4 साल। तो इसको महीने में कन्वर्ट कर लिया मैंने इंटू 12 करके, 4 × 12 5 × 15 महीने। ठीक है, 15 मंथ। 12% पर एनम, 12% पर एनम। तो भैया मुझे रेट परसेंट बना लेता हूँ। रेट परसेंट कितना बनेगा, मुझे पता लग रहा है कि 12 महीने का कितना, 12%, एक महीने का 1%, 5 महीने का कितना आ जाएगा, 5%। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं इसको। अच्छा, 15 महीने निकल के आ गए थे बच्चों, तो 15 महीने को जरा इसको देख लेते हैं। यहां पर 3 ड्यूरेशन आ जाएगी, है ना। 15 महीने भैया, 5 मंथली है, तो 5 5 5, तभी पूरा 15 बनेगा ये। ठीक है, तो टाइम क्या निकल के आ गया मेरे पास, 3। 8% के आ गया 5%, तो 5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1/20, 1/20। ठीक है जी, 1/20 आ गया, 1/20 आ गया। खत्म करते हैं क्वेश्चन को। तो प्रिंसिपल कितना मेरे पास, 12,000 था, तो लास्ट की 0 हटानी, आधा कर दूंगा, है ना, तो 600 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, लास्ट की 0 हटानी है, आधा कर दूंगा, 30 आ जाएगा। लास्ट की 0 हटानी है, आधा कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 1.5। ठीक है, 3 3 1। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 90। ये कितना आ जाएगा, 1.5। उसने क्या बोला है, कहता क्या निकालना है हमें, डिफरेंस निकालना है किसका, एसआई और सीआई का 3 साल का। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, ये आगे वाला नंबर मैंने बताया है वीडियो में, क्या दे देगा मेरे को, एसआई। और ये बच्चों ये सारा दे देता है हमको सीआई। और अगर बच्चों डिफरेंस निकालना है ना, ये नहीं कि इसको ऐड करके माइनस करे, दिमाग लगाओ कि इसका अगर डिफरेंस का मतलब कह रहा है, तो इसका मतलब यही कह रहा है, इसको निकालने को, 91.5। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। डिफरेंस था तो बस ये आखिरी के 2 नंबर लेने हैं, छोटी सी कहानी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक कंसेप्ट था हाफ ईयरली क्वार्टरली का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो इस कंसेप्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।